जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी संतान सप्तमी जो व्रत है। अगर आप उस समय मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको व्रत जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि संतान सप्तमी व्रत जो है वो आने वाला है। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि व्रत जो है वो हम करें या ना करें, और यदि हम व्रत करें तो जो पुए इत्यादि है वो हम कैसे बनाएं, क्या करें। तो देखिए, ये जो पीरियड्स है तो मासिक धर्म है, ये एकदम से नेचुरल है। ये किसी न किसी त्यौहार में, किसी न किसी व्रत में आना ही आना है। इसका बहुत ज़्यादा आपको जो हो हल्ला है, या यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। आपको क्या करना है कि आपको व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से रखना है। आपको सुबह स्नान ध्यान करके और जो व्रत है वो पूर्ण करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये जो व्रत होता है ये संतान की लंबी आयु के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे में आप व्रत जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। यदि आप जो व्रत है वो नहीं रखना चाहती हैं या आपके मन में बहुत सारी असमंजस की स्थिति चल रही है कि आप क्या करें, कैसे करें, तो आप जो व्रत है वो बिल्कुल छोड़ें नहीं और आप अपने पति से इस व्रत को करने के लिए कहें, ताकि जो व्रत है वो करके पूजा पाठ जो है वो भी कर सकें। और यदि पति नहीं कर सकते हैं व्रत तो आप कुछ ना करें, आप किसी भी, मान लीजिए व्रत के आने से पहले किसी को बुला लें, या गांव में रहती हैं तो मोहल्ले में बहुत सारी बहनें मिल जाती हैं जो पूजा पाठ करती हैं, तो आप उनसे भी अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। क्योंकि इसमें धागा या सोने या चांदी का चूड़ा या छल्ला जो है वो बनवाया जाता है, उसको तपाना होता है, दूध से धोना होता है। तो ये पूजा जो है वो विशेष रूप से की जाती है। यदि आपके आसपास कोई पूजा करता है तो आप उनसे अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं, चूड़ी जो है वो भी धुलवा के और उसका तपावन जो है वो कर सकती हैं। गाँवों में अभी एक साथ बहुत सारी बहनें जो हैं वो मिलकर पूजा करती हैं, तो गाँवों में ये सारी दिक्कतें जो हैं वो नहीं होती हैं। यदि आप मान लीजिए बाहर रहती हैं, शहर में रहती हैं और आपके साथ ऐसी स्थिति है कि आप जो मान लीजिए पूजा पाठ है वो करने में असमर्थ हैं और कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि इसमें 7 पुए स्वयं के लिए बनते हैं, जो व्रती होती हैं उनके लिए, और 7 पुए माता पार्वती के लिए बनते हैं। तो यदि आपके पति बना सकते हैं तो आप उनसे बनवा लीजिए और माता पार्वती के पुए जो है वो चढ़वा दीजिए, और जो चूड़ी है या जो धागा है वो तपावन जो है वो करवा लीजिए। हवन कुंड में हवन जो है वो किया जाता है, उसी की जो धुआं होता है उसी में वो जो चूड़ी है वो तपावन की जाती है। तो पति अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। कई बार बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि कोई सास ससुर नहीं है पूजा करने वाले, आसपास मोहल्ले में कोई व्रत नहीं रहता है, पति कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता आपको फिर भी नहीं होती है। आप जो व्रत है वो पूरे नियम से करें। जैसे आप व्रत करते हैं, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में मानसिक पूजा जो है वो करें। मानस पूजा, दूर से भगवान को प्रणाम करें कि प्रभु माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, मैंने इस व्रत को किया है, इस व्रत को संपूर्ण करें और बच्चे की जो आयु है वो लंबी करें। ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए और मानस पूजा यानी मन से पूजा कर लीजिए कि आप भगवान को भोग लगा रही हैं, स्नान करवा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो जो करती हैं वो आप अपने मन में भाव जो है वो ऐसे रखिए जैसे आप पूजा कर रही हों। इस प्रकार से आप कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ रह गई पुए की बात, तो जो 7 पुए हैं वो आप अपने लिए बना लीजिए, माता पार्वती के लिए मत बनाइए, क्योंकि वो पुए अगर बना भी देंगी तो कोई चढ़ाने वाला नहीं होगा, या अगर आपने पीरियड्स में बनाए हैं तो वो पुए चढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए आपको अपने खाने के लिए 7 पुए जो है वो बना लेना चाहिए। और कोई भी नया धागा या कोई भी नई चूड़ी जो है वो इस वर्ष आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आप अकेले हैं तो कोई दूसरा है तो उनसे तपवा सकती हैं चूड़ी या धागा, और अकेले ही हैं, कोई नहीं है, तो आप 7 पुए जो हैं वो बना के विधिवत रूप से व्रत जो है वो कर सकती हैं। और जो चूड़ी होती है जो आप पहने हैं उसको थोड़ा सा उतार के दूध से आप धो सकती हैं उस चूड़ी को, और वापस से पैर छू के जो है वो पहन सकती हैं।
क्योंकि तपावन जो है वो आप नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से आप जो व्रत है वो कर सकती हैं। और जो अपना चूड़ी है वो दूध से धोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तपावन जो है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपने पूजा जो है वो नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ जो कथा होती है वो अभी सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब वगैरह से सुन सकती हैं। कोई हैं सुनाने वाले या कहीं पुरोहित करते हैं पूजा, तो आप दूर बैठ के कथा जो है वो सुन सकती हैं। कथा जो है वो ज़रूर सुननी होती है, क्योंकि कथा के बिना ये जो पूजन होता है, ये जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आपको कथा जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। आप कथा, जैसे कि मैंने बता दिया, सोशल मीडिया के ज़माने में आप जो कथा है वो किसी से दूसरे से सुन सकती हैं, पढ़वा सकती हैं, या अभी यूट्यूब वगैरह पे जो कथा है वो भी सुन सकती हैं, या आप फ़ोन में कथा जो है वो पढ़ भी सकती हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जा सकता है। और पीरियड्स या मासिक धर्म को आप बहुत ज़्यादा हाउ हवा ना बनावे। बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो ऐसे में नहीं होती है। कोशिश करिए कि व्रत के आने से पहले किसी को बुला लें जो बहनें व्रत करती हैं, तो आपकी पूजा और आपका जो तपावन इत्यादि जो भी है वो अच्छे से हो जाता है। और यदि ऐसी स्थिति है कि आप किसी को बुला नहीं सकती हैं, आप किसी के घर जा नहीं सकती हैं, और जो व्रत है वो आपको अकेले ही करना होगा, तो आप व्रत कर लें और जो कथा है वो पढ़ लें, और जो चांदी का छल्ला है या जो चूड़ी है उसको दूध से जो है वो आपको धो के और दोबारा से जो है वो पहन लेना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत चाहे एक बार आपने उठा लिया है, तो चाहे आप पीरियड से हैं या नहीं भी हैं, तब भी आपको व्रत नहीं छोड़ना होता है, व्रत करना होता है। बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, या बच्चों की आयु लंबी करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो आप इस व्रत को पूरी विधिवत रूप से करें, और व्रत जो है वो एक बार छोड़ें, एक बार उठाएं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। व्रत जो है वो आपको संपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो जो संतान सप्तमी का व्रत है वो आने वाला है, आप लोग व्रत कर सकते हैं। इस वर्ष मलमास खरमास नहीं लगा है, तो कोई भी नई चूड़ी जो है वो नहीं बनवाई जाएगी, धागा नया जो है वो लेके व्रत किया जाएगा। और जब अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी का विवाह हुआ है, तो आपको जो चूड़ी है वो नई बनवानी होती है, और खरमास मलमास में तो आपको बल्दवानी ही होती है चूड़ी। तो यदि आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म या किसी का विवाह हुआ है तो आप चूड़ी बनवावें, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो चूड़ी बनवाने की कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो संतान सप्तमी का व्रत आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों की जो आयु है वो लंबी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।